वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। देखिए, जो हम आप लोगों को बताने जा रही हैं, अगर तृतीया में चतुर्थी आ जा रही है तो कई हजार गुना पुण्य की भागी आप लोग बनेंगे। इसमें कोई संदेह मत करिए। अगर 1 बजे तक आपका तृतीया चतुर्थी आ जा रही है तो माँ का बेटा का दोनों का मिलन है। तो आप गणेश जी को तो ऐसे बिना गणेश गौरी का पूजा करने कोई पूजा तो होता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग उसी समय पर प्रदोष काल में 6:30-7 बजे के बीच में अच्छे से भगवान का श्रृंगार उंगार करके, केला का पेड़ लगाए कि आमों टल्लो लगाए, सब लगाए, खूब विधिवत अच्छे से भगवान का बैठाइए, भगवान का पूजा करिए, कथा सुनिए, कहानी सुनिए, भगवान का भजन कीर्तन आरती सब करिए। इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, कई हजारों साल बाद ऐसा महत्व ऐसा पूर्ण आता है। और आप हो सकते घर में तो सवेरे अपना संकल्प ले लीजिए, अखंड ज्योति जलाइए और स्नान करिए। 1 दिन पहले खूब बढ़िया सा सिर धो के अच्छे से नहा लीजिए। वो दिन अपना नहाइए, क्योंकि साबुन तेल इसलिए नहीं लगाते हैं कि भाई निराजल का व्रत रहते हैं, मुंह में पानी या साबुन चला जाता है, तो इसलिए व्रत के दिन कभी साबुन वबुन नहीं लगाना चाहिए। आप जल में गंगा जल मिला के अपना आराम से खूब बढ़िया नहा धो के और संकल्प ले लीजिए कि आज हम अगर भगवान के आगे कर दें कि हे प्रभु, व्रत तो हम रहेंगे, पूरा आपको करना है। अगर आप चाहेंगे तो इस व्रत को पूरा करेंगे तो भगवान अच्छे से बिना कोई कष्ट के आपका व्रत पूरा होगा। क्योंकि कोई भी व्रत है, पूजा है, भगवान को लेके चलेंगी, भगवान को आगे रख के चलेंगी तो पूजा पूरे का भागी बनेंगी। और इसीलिए कोई व्रत पूजा में संकल्प जरूर लेना चाहिए। तो हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि कोई काम श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से करिए। अब देखिए कि लोग कहते हैं पूजा पाठ, अगर पूजा पाठ जिस घर में नहीं होगा तो उस घर में क्या होगा, भूत प्रेत न वास करेंगे। पूजा का मतलब हम ही भगवान नहीं, भगवान का मूर्ति रख के जहाँ धूप जलता है, दीप्ति, इससे सब भगवान का सेवा है ना। लोग कहते हैं पैसा, अरे धूप में, दीप में, आरती में पैसा खर्चा होगा, मन लगेगा, वहाँ हम बैठेंगे भगवान का सेवा करेंगे तो भगवान का ही तो मन लगेगा। अब हम चुपचाप बैठे रहेंगे, भगवान कहाँ से भगवान का मन लगेगा। भगवान कहते हैं कि जो हमारे निमित्त 1-1 रुपया खर्चा करता है वो करोड़ों के बराबर है। तो इसीलिए हर देखिए कहीं भी कोई व्रत में, पूजा में, पाठ में कहीं लिखा है कि आप भगवान का पूजा मत करिए, खाली व्रत रहिए, लेकिन ये सब झूठ है। आप लोग आराम से भगवान शंकर पार्वती का मूर्ति पार्थिव पूजा बनाइए, नहीं तो बाजार से लाइए, वहाँ नीचे बैठा दीजिए। अब बैठाने के बाद उनको प्रदोष काल में खूब बढ़िया श्रृंगार करके, सुहाग का सामान है, फल है, फूल है, मीठा है, गुजिया है, जो है भगवान को भोग लगाइए, पूजा करिए। करेंगी उसको 10,000 गुना पूर्ण आपके भागी बनेंगी। तो अब देखिए कि तीज, अब वो मंगलवारी चतुर्थी, मंगलवार को तीज, मंगला गौरी के दिन का तीज पड़ा है, तो ये तो और महिमा बढ़ गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मन से, श्रद्धा से आप लोग खूब जो समय पूजा करती हैं उसी समय पूजा करिए, कथा सुनिए। ये कुल करने से क्या होता है कि महादेव कहते हैं कि उसके हृदय में वास करते, उसके हम पूरा, उसके जो जीवन का भार है हम ले लेते हैं। तो इसीलिए पार्वती देखिए कितना तपस्या की थी, पूरा कई हजार साल जंगल में जाए के गंगा के किनारे बैठ के बालू का शिवलिंग बना के पूजा करती, बिना खाए पिए, कभी पत्ता खाई, कभी जल पी, कभी कुछ नहीं की। तो इसलिए शंकर को पाए। क्या फ्री में शंकर को तो नहीं ना पा गई? महादेव ऐसे नहीं मिलते हैं। महादेव भी अपने भक्तों को बहुत परीक्षा लेते हैं। तो इसीलिए देखिए पूजा पाठ में 24 घंटा कोई काम करे, भगवान को बैठे। कलयुग है, कलयुग में नाम आधार है, नाम 24 घंटा भगवान को लेते हैं। प्रभु अगर आप कराएंगे तो हम कर लेंगे। व्रत रहिए, भगवान को आगे करके करिए। प्रभु आपके ही से हम व्रत कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो सब कुछ हो जाएगा। अब व्रत का हम कथा डाल रहे हैं, आज हम कथा डाल दे रहे हैं। अब पारण का भी हम आप लोग को कथा कहानी डालेंगे कि उसको सुनने के बाद ही पारण करते हैं। अब बिना कथा सुन ले पारण भी नहीं होता है। तो उसमें 3 कहानी है, क्योंकि तृतीया है, ये है हरतालिका तीज का व्रत का कथा हम डाल दे रहे हैं। आप इसको कथा सुन लीजिए, सुनने के बाद पूजा वूजा करने के बाद कथा सुनिए और आरती करिए। आरती करने के बाद अपना भगवान का भजन कीर्तन जो कुछ कीर्तन करिए। अब देखिए कि भगवान शंकर ने क्या क्या बता रहे हैं कथा में। पूजन करने के बाद कथा सुनिए। और सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से चीन पार्वती का केश पास अलंकृत है,
और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करनी पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यदि विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत का दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व है, छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वंशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, ओरणों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में सब शास्त्र का बयान देखिए दिए हैं भगवान। महाभारत, पुराणों में महाभारत, 80 पुराण कुल पुराणों में आता है। पुराणों में महाभारत, वेदों में सामदेव और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुझे एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आराधना आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमसे बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ बहुत पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदिक मणि आदि ही खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है, मित्र के ही तरह आकाश का स्पर्श किया जाता है। उसमें समस्त शिखर सदा ही बर्फ से आच्छादित है। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्या काल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचांगनी तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैंने अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्धपाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामीन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप
यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगी। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपना सखी के साथ चली गई। वही जमीन पर पड़ कर तुम बड़ी दुखी होकर विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी पास जाकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, उनमें से कुछ भी संशय नहीं। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चलें जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसा सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। तो उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमालय मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। देखिए कि ये सब भगवान ने कैसे नारद जी से कहे हैं, बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। न मालूम कोई मेरी कन्या को हर ले गया है, ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु के झकोरे से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह न वन की सिंह मालूम सिंहस जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह पर जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणी अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। यह सब महादेव पार्वती जी को बता रहे हैं। पार्वती पूछी महादेव से कि प्रभु हम आपको कैसे पाए हैं। वही महादेव पार्वती को बता रहे हैं, तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू की मई प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुज तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनो। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुझे खोजते हुए आप पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते से व्याकुल हो चुके थे। तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुझे छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में
क्यों आ पहुँची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने तुम पहले ही अपने आपको शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आया हूँ और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इससे तुमने मेरी अर्धांगिनी बनी। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जात की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बताता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करनी चाहती हैं तो यत्नपूर्वक इस व्रत को करें। पहले केले के खम्भे आदि सुशोभित एक सुंदर मंडप बनवाए, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन और सुगंधित द्रव्यों से मंडप बनवाए। फिर शंख, भेरू, मृदंग की बजाएं। बहुत से लोगों को एकत्रित करते हुए पार्वती शिव की प्रतिमा स्थापित करें और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य एकत्रित करें। नारंगी धूप, दीप आदि सब वस्त्रों से अलंकृत करे। जो इस व्रत को करेगा इस प्रकार पूजन करती हुई वह सब पापों से छूट जाती हैं और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न करे, अन्न भक्षण करती हैं, तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती हैं और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकिन, सदा दुख भोगने वाली होती हैं और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती हैं। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से चोग, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती हैं। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती हैं। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और सायुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की तीज कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रतों में उत्तम बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो भी इस कथा को करता है, भगवान शंकर का आरती करता है, न कुछ होते जरूर आरती करना चाहिए। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। उसके बाद ओम जय शिवकारा भज मन सिंह, ये आरती करे। आरती करने के बाद परिक्रमा प्रतीक्षा, फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना करे कि हे भगवान, अगर कोई टूटी फूटी गलती हो गई हो तो अपना बच्चा, अपना बेटी, अपना समझ के हमको माफ़ करिए, क्योंकि सारे संसार में जितना लोग प्राणी हैं सब आपके बच्चे हैं। बच्चे तो गलतियां करते हैं लेकिन माता पिता उसको क्षमा करते हैं। क्षमा मांग लीजिए और भगवान का व्रत करिए और करने के बाद अब भगवान ये जो सुबेरे है जो आप लोग चढ़ाएंगे वो ब्राह्मण को बुलाए के उनको भोजन का दक्षिणा दे के करिए। देखिए व्रत का पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए ये व्रत है। यह मत कभी सोचिए कि तृतीया में चतुर्थी है तो दोपहर को करना नहीं। हमेशा संध्या प्रदोष साल में पूजा का महत्व है। जो ऐसे अच्छे से करता है सुबेरे, फिर 3 कहानी सुन के जो चना है उसके बाद पारण करता है, कथा सुनता है, तब पारण करता है, उसका पूरा का पूरा उसको मिलता है। अभी आज हम तीज का कथा बहुत लंबी हो गई है, भेज दिए हैं और कल हम आप लोगों को कहानी तीनों भेजेंगे, तो उसको पारण के सवेरे सवेरे सुन लीजिएगा, वो दिन भी सुन लीजिएगा।
जो भी कथा सुनता है, कथा सुनने का तो इससे बहुत महत्व होता है। बताइए 1000 अश्वमेघ यज्ञ कौन करता है, खाली कथा सुनने मात्र से मिल जाता है। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। सुनने वाले की जय, सुनाने अगर हो सके तो संध्या सवेरे उस दिन दोपहर तीनों टाइम 12 ज्योतिर्लिंग का नाम आप लोग जरूर लीजिएगा और सुनिएगा, बोलिएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम हमारे सामने लेता है उसके समस्त पाप तत्काल हम नष्ट कर देते हैं। अब इसमें हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम बोले हैं, उसको आप लोग सुन लीजिएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।